हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, कुछ दिनों से हमारी प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। एंड आज से हम कंटिन्यू अपने स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में किसकी? क्षेत्रफल की बात करेंगे, जो किससे रिलेट होगा? वृत्तों से, यानी सर्कल्स। मेनली यूज होगा सर्कल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है, यानी वृत्त। तो देखिए, वृत्त सबसे पहले हम बनाते हैं। ठीक, वृत्त। तो वृत्त को समझते हैं, वृत्त में क्या क्या चीजें होती है। जो मेन बिंदु होता है बीच में, इसे बोलते हैं हम केंद्र, यानी सेंटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दो, ये क्या होती है? त्रिज्या। ये आपकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल आर। ठीक है, सेंटर को मैंने ओ बोल दिया। ठीक, ये है जो गोल, ये क्या होती है? वृत्त की परिधि, यानी सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। और व्यास क्या होता है? जो डबल होता है, यानी जो वृत्त के केंद्र से जाता है, वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर, यानी ठीक है, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से जाती है और कहा वृत्त की परिधि पे दो बिंदुओं को मिलती है, वो क्या होता है? वृत्त का व्यास। और वृत्त की जीवा आप लोग जानते हैं, जो केंद्र से ना जाए लेकिन वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर जाकर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा ये भी हो सकती है, जीवा ये भी हो सकती है। व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होता है? व्यास, क्योंकि व्यास से बड़ा नहीं हो सकता। जो सेंटर से जाता है वही सबसे बड़ा होता है ना, तो व्यास को हम ये भी बोल देते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, तो ये हमारा व्यास होता है, ये जीवा होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये परिधि, इसको हम बोलते हैं परिधि, यानी सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये तो हमारा वृत्त हो गया। अब देखिए, वृत्त में जो जो चीज थी वो आपको बता दी। अब वृत्त का क्या आता है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, जिसे नहीं पता वो एक बार देख लो, क्योंकि अब बात हो रही है इस चैप्टर में वृत्त से रिलेटेड, तो वृत्त को कंप्लीट समझ लो। वृत्त का क्षेत्रफल सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की तो वैल्यू सबको पता थी, आर होती है हमारी त्रिज्या, आर का वर्ग। ये तो हमारा क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? अगर हमें सीधे आ जाए वृत्त की परिधि निकालिए, तो वृत्त की परिधि का सीधा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी जो बाउंड्री होती है ये पूरी क्या होती है? परिधि। इसे वृत्त का परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गई परिधि। ये तो हमारा आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा मेनली यूज है वो क्या है? ठीक है, ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है। ठीक, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड यानी त्रिज्याओं से बना हुआ खंड। तो हमारे वृत्त की एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। अब इन दो त्रिज्याओं से मिलके जो खंड बना, यानी जो भाग है, उसका अगर हमें क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए, इस त्रिज्या और इस त्रिज्या से मिलके ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, इस पूरे का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखो, वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या तो आपको पता ही होगी यार। और हमें क्या पता होना चाहिए? जो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है, ये दोनों। ठीक है, अगर ये कोण हमें थीटा पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले थीटा बटे 360, यानी जो आपका ये कोड दिया है उसके बटे में 360, और क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहां पे देखिए, क्षेत्रफल की बात थी तो क्या लगा? वृत्त का क्षेत्रफल लग गया, बाकी कोण हमने लिखा दिए जितने कोण का त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये तो हो गया वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगर यहीं पे आ जाए, जो ये हमारा ये जो चाप है, यानी यहां से लेके यहां तक, ये वाला जिसको मैं डार्क कर दे रही हूं, अगर केवल वो चाप की लंबाई पूछता है, ये केवल यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंस अगर वो पूछता है, चाप की लंबाई निकालिए, तो इसका भी फॉर्मूला है आपका।
अब जरा ध्यान दीजिए, जो चाप हमारा यानी जो आर्क है, ये किससे बनी है, क्षेत्रफल से या परिधि से, यानी सरकमफ्रेंस आ रहा है इसमें या एरिया आ रहा है। तो चाप की लंबाई, तो देखिए जो चाप की लंबाई ये क्या होती है, ये वृत्त की परिधि से ही है ना। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, थीटा बटे 360, लेकिन साथ में यहाँ आएगा 2πr। समझ रहे, आपको सिंपल है, थीटा बटे 360 दोनों में आएगा। अगर क्षेत्रफल की बात होगी तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये लग जाएगा, और अगर चाप की लंबाई आएगा तो 2πr आपकी परिधि आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए एक और आता है इसमें, अगर, और हाँ इसमें एक चीज और देख लीजिए, हमारे जो भी खंड होते हैं दो होते हैं, लघु और दीर्घ। लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी मेजर और माइनर। तो देखिए ये हमारा छोटा है ना, तो इसको हम लघु बोलेंगे। ठीक है, और दीर्घ कौन सा होगा, इसके अलावा जितना भी ये पूरा बचा है, ये वाला जो एरिया बचा है, जिसको मैं ऐसे, ये जितना भी एरिया बचा है ये क्या है, दीर्घ। ये लघु है और ये जो है ऐसा ऐसा वो दीर्घ है। अगर यहाँ पे पूछे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए और आपको थीटा दे रखा है ये, तो आप क्या करेंगे, पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला छोटा वाला माइनस कर दें तो बचेगा तो बड़ा ही वाला ना। तो कभी भी दीर्घ का निकालना हो तो पहले लघु निकालिए, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए त्रिज्यखंड की बात हो गई, अब आता है वृत्तखंड। यानी अगर ये वृत्त का केंद्र है, ओ मान लेते हैं इसको, और कोई हमारी जीवा है ये। ठीक है, अब हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, यानी आपको ये वाला, जैसे त्रिज्यखंड दो होते हैं लघु और दीर्घ, ऐसे ही वृत्तखंड भी दो होते हैं लघु और दीर्घ। ये जो हमारा वृत्तखंड है नीचे वाला जिसको मैंने शेड किया है, ये क्या है, ये हमारा लघु है। इसके अलावा जो प्लेन है ये क्या है ऊपर का, इसके अलावा ये हमारा दीर्घ है। यानी जितना भी इसके अलावा वृत्त में बचा है वो सारा क्षेत्रफल कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड। और जो हमने लाइन वर्टिकल जो हमने ये शेड किया है ये हमारा क्या, लघु। अगर पूछता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए तो हम क्या करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले जो जीवा है हमारे, इसके दो बिंदु एंड पॉइंट, इसको हम किससे मिलाएंगे, केंद्र से। ठीक है, अब देखिए आपको थीटा पता होगा, तो देखिए सबसे पहले हम ये जो थीटा मिल गया इससे हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपको पता है, ये निकाल लोगे। लेकिन सवाल में अब आपको ये पूछा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिज्यखंड में से माइनस कर दोगे तो आपको क्या आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब लेकिन हम त्रिज्य का, ये जो हमें त्रिभुज दिख रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल का, तो देखिए बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये तब होता है जब हमें आधार भी पता है ऊंचाई भी पता है। लेकिन अगर हमें आधार ऊंचाई नहीं पता, देखो आपको आर तो ये भी पता होगी ये भी आर पता होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है तो दोनों ही आर होंगी, इधर की, लेकिन ये हमारा नहीं पता होगी। जीवा की लंबाई पता भी हो सकती है नहीं भी पता हो सकती। तो देखिए अगर हम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 r² साइन थीटा। अगर आपको थीटा पता है, ठीक है, अगर आपको थीटा पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लगाएंगे 1/2 r², यानी ये दोनों साइन थीटा। और एक आपका समबाहु त्रिभुज आता है, कभी अगर यहाँ पर आपको 60 डिग्री का कोण दिया है, मतलब 60 डिग्री है, यानी ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर, यानी ये 60 तो तीसरी भुजा भी बराबर रहेगी क्योंकि तीनों कोण 60 हो गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसको भी याद करके रखिएगा क्योंकि इसका भी यूज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। केवल आपके इसमें यही फॉर्मूले यूज होंगे। वृत्त का तो जो कॉमन फॉर्मूले होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वो आपको सबको पता ही है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे ही दीर्घ का निकाल लोगे। चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और आपको ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा अगर लघु वृत्तखंड आ जाएगा, दीर्घ पूछे तो हम क्या करें, जब भी कोई
लघु वृत्तखंड पूछे या दीर्घ वृत्तखंड पूछे, लघु त्रिज्यखंड पूछे या दीर्घ, जब भी ये बात आपको दीर्घ की है यानी मेजर आपको निकालना, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से, सर्किल के टोटल एरिया में से माइनर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, मेजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक जो था हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए लिखा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। मतलब आपको दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, आपको तीसरा एक और वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो आपको उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें तीसरे वृत्त की नहीं पता तो मान लेते हैं। कैपिटल आर है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से यानी प्रश्नानुसार, और आपको जो पहला वृत्त उसको हम R1 बोल देते हैं 90 सेंटीमीटर, R2 हम क्या बोल देते हैं 9 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या है, सवाल ने लिखा है तीसरे वृत्त की परिधि बराबर दोनों ये तो हमें सवाल बोल रहा था, हमने वही किया। तो देखो तीसरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने आर मानी तो आर लिखेंगे, 2 पाई R1 पहले वृत्त की प्लस 2 पाई R2। ठीक है, अब देखिए 2 पाई इधर भी है। अब यहाँ पे हमारे दो टर्म्स है तो दोनों में से 2 पाई कॉमन लेंगे, 2 पाई यहां से गया तो क्या बचा R1 और यहां से क्या बचा R2। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो हमारा R आ गया R1 प्लस R2। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 19 प्लस 9 यानी 28 सेंटीमीटर। जो हमारा बड़ा वृत्त है उसकी परिधि, उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। इसी टाइप का आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि दो वृत्तों की त्रिज्या आपको दे रखी है लेकिन परिधि की जगह क्या जाएगा, क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 पाई आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे कट हो जाएगा, आपका जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे, अंडर रूट लेंगे तो आपकी कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल दिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास आपको दे रखा 80 सेंटीमीटर, यानी कोई कार का पहिया है जिसका आपको व्यास दे रखा 80 सेंटीमीटर। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यानी पहिए के हमें चक्करों की संख्या बतानी है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको लिखिए, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि फॉर्मूला आपको सबको पता है, 2 पाई आर यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 40। कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब ये कट रहा है क्या, 14 3 पूरा नहीं कट रहा, तो इसको हम क्या रखते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि है लंबाई है यानी ये क्या रहेगा सेंटीमीटर। अब देखिए आपको एक चीज समझ लीजिए, अगर एक कार का पहिया ये है, ठीक है, अगर इससे पूछा, आपसे पूछा जाए कि एक कार का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, ये कार का पहिया है और ये एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी चलेगा, तो इसका होगा
कि जितनी उसकी परिधि के बराबर ही तो चलेगा, यानी एक कार के पहिए की परिधि कितने किसके बराबर होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर। तो हमने क्या लिखा, हमने परिधि निकाली, तो ये क्या हुआ, एक चक्कर में चली गई दूरी है ये जो परिधि है। क्योंकि देखिए कार का पहिया अगर यहां से स्टार्ट चक्कर कर रहा है तो यहां से घूमेगा 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 फिर यहीं आ जाएगा, तो आपका एक चक्कर पूरा हुआ तो कितनी दूरी चली गई, परिधि के बराबर। ठीक है, तो हमने परिधि निकाल ली। अब देखिए सवाल में दिया है 1 घंटे में चली दूरी 66 किलोमीटर है शायद, हाँ 66 किलोमीटर। लेकिन यहां बात हो रही है सेंटीमीटर की परिधि, तो सबको सेंटीमीटर में करिए। 66 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा होगी। अब मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो से और गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर, समझ गए ना। किलोमीटर को पहले मीटर में करेंगे यानी 3 जीरो लगा दिए, 1000 से गुणा हो गई। अब मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे यानी 100 से गुणा, यानी 2 जीरो और लगा दिए, तो ये हमारा टोटल सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा 1 घंटे में, तो अब हम 1 घंटे में है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, सवाल में मिनट पूछे, तो हम 1 मिनट में चली दूरी निकालेंगे, तो 1 घंटे में इतनी है तो 1 मिनट में कितनी होगी, 60 से भाग हो जाएगी ना, क्योंकि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से भाग करेंगे। लेकिन यहां पूछा 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितनी होगी, अगर कोई दूरी 1 मिनट में वो इतनी चल रहा है तो 10 मिनट में कितनी होगी, 10 से गुणा हो जाएगी बटे 60। 1 जीरो से 1 जीरो के 6 से काट दीजिए, तो हमारा आ गया 11, यानी ये आपकी आ गई 10 मिनट में इतनी दूरी चल रहा है कार, 10 मिनट में चली गई दूरी। अब वो ये पूछे 10 मिनट में चली गई दूरी, तो ये है कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, तो 10 मिनट में लगाए गए चक्कर। देखिए कभी भी संख्या किसी चीज की पूछे, जो चक्करों की संख्या पूछे, तो हम क्या करते हैं, कुल को भाग कर देते हैं एक चक्कर में, यानी ऊपर लिखेंगे कुल दूरी, यानी 10 मिनट में चली गई कुल दूरी कितनी है वो लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी। और सबको पता है एक चक्कर में चली दूरी क्या होता है, परिधि होती है। तो देखिए ऊपर तो आपका लग जाएगा 11 के पीछे 5 जीरो बटे एक चक्कर में कितनी दूरी थी, ये थी 1760 बटे 7, यही तो था। बटे में जो 7 है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको ऊपर लिख देती हूँ। अब इसको काटिए और आंसर देखिए कितना आ रहा है, 0 से 0 कट हो गया, 11 से कट रहा है, 11 से देखिए कट, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छम 66, 16, यानी कितना आ गया आपका, इसको और कट करेंगे बटे 16। अब 16 से डायरेक्ट कट करते हैं, ठीक है। 16 छम 96 बचा 4, 16 दूनी 32 बचा 8, 80 हो गया, 16 पंजे 80, 1 जीरो गुणा 7 तो है ही। देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं, 16 छम 96 बचा 4, 40 हो गया, 16 दूनी 32 बचा 16 दूनी 32 बचा 8, 16 पंजे 80, ठीक है, 1 जीरो कम रहेगा, तो हमारा आ गया 625 इंटू 7, गुणा करिए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 छम 42। तो देखिए ये आ गए आपके चक्रों की संख्या, यानी कार द्वारा चले गए चक्रों की संख्या कितनी हो गई, 4375, यानी 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 4375। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा 3 in 1 है, यानी आपके 3 तरह के पार्ट है आपके।
तो तीनों क्वेश्चन इस टाइप के 3 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते, तो वो हमारे एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए हमें दे रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करें चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो पहले तो उसने पूछा चाप की लंबाई, तो यहां से लेके यहां तक की आप दूरी निकाल देंगे, यानी लंबाई निकाल देंगे। दूसरा बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तीसरा बोल रहा है संगत जीवा, यानी जो हमारी त्रिज्यखंड है उसके संगत जीवा क्या होगी, यही होगी ना, यानी कि ये वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो भी हम निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का माइनस कर देंगे। लेकिन यहां पर हमें दे रखा है, ये जो कोण दे रखा है 60 डिग्री, पहले ये समझ लीजिए जो हमारे त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और कैसे बन रहा है। देखिए हमें पता है ये आर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, मतलब आर है, ठीक है, ये आपकी आर है, ये आर है, ठीक है। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, मतलब इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। और तीसरा कोण आपको दे ही रखा है 60, यानी 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 बचा। अब 120 दो कोण है, दोनों बराबर है, तो कितने हुए, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो समझने की बात ये थी कि जो हमारे ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। जब भी आपको ये केंद्र वाला कोण आपको 60 डिग्री हो, तो मतलब जो त्रिभुज बन रहा है त्रिज्याओं के द्वारा, वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। बस आपको यही समझाना। तब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पार्ट, तो देखिए जो आपको दे रखा है ना, पहले उसको कर देता, लिख लेता। क्या दे रखा है आपको, आर दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और आपको थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। थीटा कितना, 60 बटे 360 गुणा 2 गुणा पाई, पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 22 बटे 7 गुणा आर, आर की वैल्यू 21 लगा दीजिए, काटिए 60 छंग, ठीक है, 0 से 0, 6 छंग 36। अब देखिए 7 तियां 21, 2 तियां 6, 3 से 3 कट गया, कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या, चाप की लंबाई, ठीक है। कैलकुलेशन करनी थी बस वैल्यू में। सेकंड पार्ट है आपका, जो चाप द्वारा त्रिज्यखंड बना उसका क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का, ये भी जरा देर में आ जाएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, गुणा पाई आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू लगा दीजिए, थीटा हमारा 60 है, 360 गुणा पाई वही 22 बटे 7, आर हमें पता है 21 गुणा 21, क्योंकि वर्ग था इसलिए 2 बार कर दी, स्क्वायर होता तो। देखिए फिर से 7 तियां 21, 3 दूनी 6, 2 से इसको काटिए 11, यानी हमारा आ गया 11 गुणा 21। अब गुणा करिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल था तो इसका जो मात्रक है यानी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड आंसर आ गया। अब थर्ड हमें पूछ रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर से समझिए कि हमें निकालना है क्या, हमें ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है जो डैश डैश शेड कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे, देखिए हमें पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, यहां से लेके यहां तक पता है। अगर हम उसमें से त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको नाम देना चाहे तो दे दीजिए OPQ। यही होगा ना आपका वृत्तखंड का आ जाएगा।
त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज OPQ माइनस कर दे तो वृत्तखंड आ जाएगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था आपका 231 माइनस त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज हमारा कौन सा है, समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारी, भुजा यानी हमारी त्रिज्या, तो लगाइए इसको √3/4 कितना होगा 441। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 2 से 31 ऐसे ही रहेगा। √3 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी 1.732, तो हम 2 प्लेस तक ही दिखा रहे हैं, -1.73 इंटू 441/4, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करिए, गुणा करके कितना आता है देखिए, यह आ गया आपका 762.9/4 231। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 763/4, क्योंकि 0.9 था तो हमने राउंड ऑफ कर दिया तो इधर एक बढ़ गया, पॉइंट हट गया। तो अब इसको कट करिए, 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचा 3, 4 9 36, 4 एकम 4 बचा 3, 4 9 36, पूरा कट गया, 3 में जाएगा नहीं, 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, कितना हो गया 30, 4 28, ठीक है, इतना आ गया। अब घटा दीजिए इसको, देखिए 231 में से हम घटाएंगे 190.75, तो 0.00 लगेगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया, 13 में से 9 गए 4, यानी आपका आ गया 40.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल था तो हमने क्षेत्रफल का स्क्वायर लगा दिया। तो देखिए कुछ नहीं था, ये तो डायरेक्टली आपके फॉर्मूले है तो वो तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ आपकी हो जाती है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में आपको कुछ नहीं करना है, त्रिज्यखंड का निकाल लीजिए, उसमें से आपको त्रिभुज का माइनस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए सवाल दिए, उस एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दे रही। तो सबसे पहले हम समझते हैं चतुर्थांश क्या होता है, यानी वृत्त हमारा है ये, ठीक है, ये हमारा वृत्त। अब इसका बोल रहे चतुर्थांश, इसको तोड़िए, ब्रेक करिए, क्या क्या होगा चतुर्थांश यानी चतुर्थ अंश, यानी वृत्त का चतुर्थ यानी 4th पार्ट, यानी एक वृत्त का हाफ कर दिया, अब इसको फिर से इसका हाफ कर दे, ठीक है। यानी हमारे क्या है 4 इक्वल पार्ट्स हो गए वृत्त के, तो किसी भी एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे चतुर्थांश। ये हमारे इस वृत्त का क्या है चौथा भाग है, बराबर। तो अब ये बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हमारा वृत्त के 4 बराबर बराबर भाग हो रहे हैं तो सभी भाग का एंगल कितना हो गया, यहाँ पे इस अगर इसका देखा जाए, देखिए ये भी हमारा क्या है जो चतुर्थांश है, ये भी हमारा है तो त्रिज्यखंड ही ना, क्योंकि देखिए ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, क्योंकि ये बीच का क्या है सेंटर है, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारा एंगल होता है वो कितना होगा चतुर्थांश में, वृत्त का जो हमारा जो ये चौथा भाग है इसके लिए कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए पूरा हमें पता है पूरा कोण कितना होता है 360, 360 के 4 बराबर भाग करिए यानी 4 से भाग करिए 90 आएगा। तो देखिए ये हमारा कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि चतुर्थांश क्या होगा, कोण हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से इसका फॉर्मूला वैसे क्या होता है हमारा, चतुर्थांश बोले या त्रिज्यखंड बोले बात एक ही, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल। थीटा अगर हमारा 90 होगा तो हमारा 360, तो यहां से फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला चतुर्थांश यानी टोटल वृत्त का चौथा भाग, तो
तो आप सीधे 1 πr² को 4 से भाग कर दीजिए तब भी आ जाएगा। और अगर आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। थीटा की जगह 90 लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, यहाँ पर हमें परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे देखिए परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दे रखी, लेकिन हमें पता है परिधि का फॉर्मूला हमें याद होता है। तो जिस चीज का हमें फॉर्मूला याद होता है तो एक साइड हम उसका फॉर्मूला खोल देते हैं। 2πr = 22। 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू आपको पता होती है 22/7। आर हमें नहीं पता, निकालना है। जो चीज हमें निकालनी है उसको इधर ही रखेंगे, यानी आर को हम नहीं जाने देंगे उधर, आर को यहीं रखना है। 22 उधर पहले से ही था। अब देखिए 2 ऊपर था, नीचे जाएगा। 22 भी ऊपर था, नीचे आएगा। 7 नीचे था, ऊपर जाएगा। तो देखिए 22 से 22 कट गया, तो आर हमारा आ गया 7/2। अब 7 को हम 2 से भाग कर देंगे 3.5 आएगा, लेकिन हम अपॉन में ही रख रहे हैं जिससे कि आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थ आ गया नहीं है, ये पूरे का 1/4 यानी पाई में पता है 22/7। और आर हमारी कितने हैं 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 7 77, 4 दूनी, ठीक है। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर²। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 हो गया, 11 7 77 बटे 4 दूनी 8। अब इसको काट दीजिए और पॉइंट में आ जाएगा। 8 9 72, कितना बचा 5, यानी पॉइंट लगाया 50 हो गया। 8 6 48 बचा 2, यानी 20 हो गया। 8 दूनी 16 बचा 4, 40 हो गया। 8 पंजे 40 सेंटीमीटर²। यह आ गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। कुछ क्वेश्चंस आज हमारे हो गए। मुझे लगता है शायद एक क्लास और होगी इसके बाद इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस बचे। देखिए आपको चाप की लंबाई निकालना आ गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना आ गया। अब हम जितने ज्यादा इसके क्वेश्चंस आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करिएगा जितने मैंने करा दिए। देखिए लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड की बात जब भी है तो एक का निकाल लीजिए, दूसरे का हम कैसे निकालते हैं, टोटल वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें से यानी πr² में से माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ आ जाएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू।